गाते हैं तेरी सरगम, पाई आके तेरी शुभदा। तोहफे में संग है लाई है जिंदगी, होठों पे ही तेरी आराधना, आराधना, बस तेरी आराधना। क्रूस में प्रभु तेरा समर्पण, हो सबसे पावन दान में दिया हमें तेरा तन, आत्मा का भोजन। क्रूस में प्रभु तेरा समर्पण, हो सबसे पावन दान में दिया हमें तेरा तन, आत्मा का भोजन। हम मिलके याद करें, हम मिलके याद करें मानव के तारण का वो शुभ दिन। इस वेदी में तेरी वेदी की ओर मिलजुल कर आते हैं हम, गाते हैं तेरी सरगम, पाए आके तेरी शुभदा। तोहफे में संग है लाई है जिंदगी, होठों पे ही तेरी आराधना, आराधना, बस तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम नया साल का दूसरा इतवार में प्रवेश किया है। आज का दिन मदा कलीसिया प्रभु प्रकाश का पर्व मना रहे हैं। हमारा ज़िंदगी में एक मतलब है, हम सारे इस दुनिया में प्रभु को ढूंढना है और पाना है और अनुभव करना है। आज का सुसमाचार में हम ये देखते हैं, 3 ज्ञानियों प्रभु को ढूंढ के बैतलहम में आ गया और चरनी में प्रभु को पाया। और आज हमारा जिम्मेवारी है, दिसंबर 25 को प्रभु इस दुनिया में जन्म लिया, वो प्रभु को ढूंढना है, उनको अनुभव करना है। सो आइए ये मिस्सा बलिदान चढ़ाने के समय हम एक बार हमारा दिल जांच करके देखना है। हमारे जिंदगी में कई बार हम प्रभु को अनुभव किया है, कोई ही तरह हमारा माँ बाप के रूप में, और कोई अलग तरीका से प्रभु को अनुभव किया तो हम प्रभु को धन्यवाद देना। नहीं तो हम एक बार और कोशिश करें, शक्ति से अपना अच्छा दिल से प्रभु को पाने के लिए, अनुभव करने के लिए हम कोशिश करेंगे। इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के समय हम ये प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे आशीष और बरकत दीजिए ताकि मैं भी प्रभु को अनुभव करें। इस मिस्सा बलिदान योग्य रीति से चढ़ाने के लिए हम अपने पाप के बारे में सोच विचार करके प्रभु से क्षमा और बल मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने तारे के द्वारा गैर यहूदियों पर अपने पुत्र को प्रकट किया। हम सब विश्वासी से तुझसे जान चुके हैं। तेरी दया से हम स्वर्ग में तेरे ज्योतिर्मय मुखमंडल के दर्शन कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी ईसाइयाह का ग्रंथ। यरूशलेम, उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है। तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। राष्ट्र तेरी ज्योति की ओर आ रहे हैं और राजा तेरे उदीयमान प्रकाश की ओर। चारों ओर दृष्टि दौड़ा कर देख, सब मिलकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से चले आ रहे हैं। लोग तेरी पुत्रियों को गोद में उठा कर लाते हैं। यह देखकर तू प्रफुल्लित हो उठेगी। तेरा हृदय आनंद से उछलने लगेगा, क्योंकि समुद्र की संपत्ति और राष्ट्रों की धन दौलत तेरे पास आ जाएगी। ऊँटों के झुंड और मिद्यान तथा एफा की सांडियाँ तुझ में उमड़ पड़ेंगी। शेबा के सब लोग प्रभु की स्तुति करते हुए सोने और लोबान की भेंट ले आएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा पर न्यायपूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। अनुवाक्य। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। तरशीश और द्वीपों के राजा उन्हें उपहार देने आएंगे। शेबा और सबा के राजा उन्हें भेंट चढ़ाएंगे। पृथ्वी के सभी राजा उन्हें दंडवत करेंगे। सभी राष्ट्र उनके अधीन रहेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। वह दुहाई देने वाले दरिद्रों को और पद दलितों की रक्षा करेंगे। वह निसहाय और दरिद्र पर तरस खाकर पद दलितों के प्राण बचाएंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। भाइयों, आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि परम दयालु ईश्वर ने आपकी भलाई के लिए मुझे यह कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है जो पिछली पीढ़ियों में मनुष्य को नहीं बताया गया था और अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक शरीर के अंग हैं और यीशु मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हमने उनका तारा उदित होते देखा है, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। Hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। प्रभु का जन्म यहूदिया के बैतलहम में राजा हेरोद के समय में हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और कहने लगे, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा है, हम उन्हें दंडवत करने आया है। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, हे बैतलहम यूदा की भूमि, तो यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुमसे में एक नेता उत्पन्न होगा जो तेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर दिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बैतलहम भेजते हुए कहा, जाइए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित देते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहरा गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उनकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबन और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्होंने स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों, एक छोटा सा कहानी है। पहली बार एक बूढ़े आदमी और उनके पत्नी दोनों, बूढ़ा और बूढ़ी दोनों, पहली बार एक मॉल में गया है और सारे ये देख के उनको बहुत खुश हो गया। पहली बार है एक ग्रैंडपा और ग्रैंडमा मॉल में गया और सारे ये चीज़ देख के, बड़ा बड़ा शॉप है, सब कुछ देख के बहुत आनंद और खुशी हो गए। और ये ग्रैंडपा, ये दादा ने एक चीज़ देखा है और उधर एक लिफ्ट था। अब लिफ्ट में इसी ने सोचा है मैं अभी मेरा पत्नी ये बूढ़ी को अंदर करके भेज देंगे, क्योंकि उसी ने देखा था एक चीज़, सारे लोग उसमें अंदर जाके कोई स्विच लगाते हैं और लिफ्ट ऊपर जाते हैं और फिर थोड़ा समय के बाद वापस आते हैं। और इसी तरह ने इसी ने देखा और इसी ने सोचा है मैं भी मेरा पत्नी को इस लिफ्ट में डाल देंगी। इसका कारण क्या है?
ये दादा ने बहुत बार ये देख लिया है और इसने ऐसे देखा, एक औरत, उम्र वाली औरत ये लिफ्ट में गया और गई, और उसके बाद ये लिफ्ट ऊपर गए। उसके बाद थोड़ा समय के बाद ये लिफ्ट खोल दिया, एक नौजवान लड़की, एक खूबसूरत लड़की वापस आ गई। इसी तरह उसी ने भी सोचा है मेरा पत्नी को भी मैं इस लिफ्ट में डाल देंगे और लिफ्ट में ये ऊपर जाके एक खूबसूरत लड़की बन के वापस आएंगे। ये छोटा सा कहानी है, लेकिन हम ये संदेश सुनना है। इनका जिंदगी में क्या था? इनके सबसे प्यारी पत्नी को पूरा दिल से ये लिफ्ट में रखने और इसमें डालने के लिए वो मन था। वो पूर्ण समर्पण, अपने लिए नहीं, वो अपना शरीर नहीं, अपना पत्नी के लिए पूरा विश्वास था। उसमें डाल दिया तो उनका चेहरा बदलेंगे, शरीर बदलेंगे, एक अच्छा खूबसूरत लड़की बन जाएंगी। मुझे नहीं पता है ये लिफ्ट में इसे बदलेगा और नहीं, लेकिन जब हम प्रभु ईश्वर को अनुभव किया तो हमारा जिंदगी बदलेंगे। एक बार, कई बार हम प्रभु को अच्छी तरह अनुभव किया तो हमारा पूरा जिंदगी बदलेंगे। आज का सुसमाचार में हम 3 लोगों को देखेंगे, एक हेरोद राजा और ज्योतिषी लोग और चरवाहे लोग, 3 विभाग। ये 3 विभाग प्रभु को ढूंढने के लिए आया। हेरोद में हमको पता है राजा है, सबसे बड़ा खतरनाक राजा था। उनके पास धन है, दौलत है, संपत्ति है, पावर है और बहुत सिपाही लोग हैं, आर्मी लोग हैं। ये पूरा शक्ति से प्रभु को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए सबको भेज दिया। ऋषि ज्ञानी लोग हैं, सबको पता करके ढूंढा, लेकिन हमको पता है हेरोद ने इनका जिंदगी में कभी भी प्रभु यीशु का वचन नहीं सुना, जिंदगी में एक बार भी देखा भी नहीं है। उनके पास इतना शक्ति था, इतना बड़ा आर्मी था, दौलत, मनी, पावर सब कुछ था, फिर भी एक बार भी प्रभु का वचन नहीं सुना, एक बार प्रभु का अनुभव नहीं किया, एक बार देखने के लिए भी मौका नहीं मिला। और दूसरा लोग है ज्ञानी लोग। ये लोग बड़े पढ़े लिखे लोग थे, हर समय ग्रंथ के साथ बड़ा पढ़ाई कर दिया, ये तारों के चलन देख रहे थे। और एक बार उनको पता चला है एक राजा इस धरती में जन्म हुआ, और उसके ढूंढ के ये तारा के पीछे पीछे आके इधर उधर घूमा, और पहले हेरोद राजा के पास गया और उधर से बैतलहम में आ गया। बहुत मुश्किल से प्रभु को पाना और अनुभव किया है। और तीसरा लोग है चरवाहा लोग। ये बिल्कुल अनपढ़ लोग है, साधारण मामूली आम आदमी, हमको बोल से आम आदमी। वो उनके पास कैसा था, एक फरिश्ता सीधा आके बताया आप सीधा बैतलहम में जाओ, चरनी में प्रभु यीशु को मिल सकते। वो बाइबल में हम पढ़ते हैं, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, ये सीधा धूमधाम से सीधा चरनी के पास आ गया, प्रभु को मिला, आशीष पाया। ये हमारा जिंदगी में हम प्रभु को पाने तो ये चरवाहा जैसे हम भी होना चाहिए, नम्र होना है, पूरा दिल से प्रभु के खोजने के लिए हम कोशिश करना। राजा जैसे नहीं, ज्योतिषी जैसे नहीं, ज्ञानी लोग जैसे नहीं, एक साधारण मनुष्य जैसे हम ऐसे कोशिश किया तो हमारा ज़िंदगी में प्रभु का अनुभव कर सकते हैं, हमारा ज़िंदगी बदलेंगे। एक बार हम पूरा दिल से प्रभु को ढूंढने के लिए कोशिश करो, एक बार प्रभु को अनुभव करो। इस मिसा बलिदान में हम भाग लेने के समय, ये पावन यूकरिस्त हमारे हाथ में लेने के समय और स्वीकार करने के समय हमको ऐसे अनुभव हुआ तो हमारा पूरा ज़िंदगी बदलेंगे। सो आज का ये संदेश है, हम प्रभु को अनुभव करने के लिए हम कोशिश करें और प्रभु को ढूंढना है। सबसे पहले हमारे परिवार में, हमारे दिल में, हमारा पड़ोसियों के बीच में प्रभु के ढूंढना, इधर उधर नहीं। हमारे माँ बाप के रूप में प्रभु यीशु हमारे पास आते हैं, हमारे बच्चों के रूप में हमारे पास आते हैं, बड़े लोगों के रूप में आते हैं। सो जो भी रूप में प्रभु हर समय हमारे पास आते हैं, लेकिन हम उनको समझता नहीं है। सो आज का मिसा बलिदान में भाग लेने के समय हम भी ये प्रार्थना करिए, प्रभु जी मुझे भी आशीष और बरकत दीजिए ताकि मैं भी प्रभु को अपना ज़िंदगी में अनुभव करूं।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक ही है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह हम मनुष्य के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम के शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। उसने पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख भोगा और गाड़ा गया। वह धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है, मैं एक ही पवित्र, कैथोलिक और प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। ये भाइयों बहनों, हम पिता परमेश्वर से विनती करें कि वह समस्त पृथ्वी पर हमें शांति और एकता प्रदान करने की कृपा करे। हे ईश्वर, तू अपनी पवित्र कलीसिया पर शासन करे और उसे सुरक्षित रखे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। तो कृपापूर्व सब क्रिस्तीय तथा ईमानदार नेताओं को शांति मिल तथा सच्चा सहयोग प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। तो कृपापूर्व सब क्रिस्तियों को शांति और एकता प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। तो कृपापूर्व हम लोगों को अपनी सेवा में स्थिर और सुरक्षित रखे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। मौन रूप से हमारा अन्य आवश्यकता के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम पवित्र इच्छा, अच्छे संकल्प और पुण्य कार्य कर सकते हैं। अपने भक्तों को वह शांति प्रदान कर जिसे संसार नहीं दे सकता, उसे प्राप्त कर हम सारे हृदय से तेरी आज्ञाएं पूरी करते रहे और शत्रुओं के भय से मुक्त होकर तेरी रक्षा में शांतिपूर्वक जीवन बिता सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। चढ़ाने ये फल फूल मेहनत की
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के उपहार पर दया दृष्टि कर। अब हम तुझे सोन, लोबन और गंधरस के उपहार नहीं चढ़ाते हैं, ये तो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रतीक मात्रा है। हम तुझे स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त को ही अर्पित करते देते हैं, जो हमारे बलि और भोजन बन जाए है। वह तेरा तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने आज हमारी मुक्ति का रहस्य क्रिस्त के द्वारा गैर यहूदियों के बीच प्रकाशित किया, और जब ये हमारी नश्वर प्रकृति में प्रकट हुए तब तूने उन्हें इनकी अविनाशी महिमा के सहभागी बनाया। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक सुर से गाते हैं। हे परम पिता,
तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु सच्चा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। ये है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में भाईली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत जोसफ, प्रेरितगण और संत फ्रांसिस, संत क्लारा, संत पाद्री पियो और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधा तथा महिमा युगान युग। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्ण शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रखे
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रैस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रैस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुझे प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों में नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के बलिद में मने संसार के पाप हर लेता, तो हम पर दया करो। ईश्वर के बलिद में मने संसार के पाप हर लेता, तो हम पर दया करो। ईश्वर के बलिद में बने संसार के पाप हर लेता, तो शांति प्रदान करो। शांति प्रदान करो। शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त हमारे लिए आनंद जीवन प्रदान करे। दूर आकाश में एक तारा देता प्रभु का पता, टिम टिम करके चमकता देता प्रभु का पता। दूर आकाश में एक तारा देता प्रभु का पता, टिम टिम करके चमकता देता प्रभु का पता। आओ हम भी
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरा दिव्य प्रकाश सदा हमारे अंतरम में चमकता रहे कि हम पावन यूकरिस्ट का रहस्य गहराई से जाने और उसे श्रद्धा एवं प्रेम से ग्रहण करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, यह मिसा समाप्त हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सब करने लगे, स्वर्ग से फूल बरसने लगे, अर्चन सब करने लगे।